मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा दूसरा पार्ट जो है विभा रानी जी का जो लेखिका है, उन्होंने वारिस कौन, ये बहुत ही सुंदर संवादात्मक कहानी लिखी है और हम उसे पढ़ रहे हैं। देखो, एक राजा था, राजा को 4 बेटियां थी और राजा सोच रहा है कि इनमें से कौन सी बेटी को मैं अपना राजपाट सौंप दूँ। और फिर इसलिए वो क्या करते हैं, अपने चारों बेटियों को 100-100 गेहूँ के दाने देते हैं और उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो पहली जो उनकी लड़की है, उसने क्या किया है, गेहूँ के दानों को तुरंत खिट्टी में से फेंक दिया है, बाहर फेंक दिया है। दूसरी जो है, उसने क्या किया है, उन दानों को संदूकची में रखा है, यानी कि एक छोटे से डिब्बी में मखमल के थैले में रखा है, मखमल की थैली, और वो थैली जो है वो संदूकची में है, छोटे पिटारे में है। और तीसरी जो है, उस लड़की ने क्या किया है, 2 दिन सोचा है, 2-3 दिन तक वो सोच रही है कि पिताजी ने ये जो दाने दिए हैं उसका मकसद कुछ रहेगा, अलग रहेगा, क्योंकि उसको अपने पिताजी पर पूरी तरह से भरोसा था। और फिर वो क्या करती है, सोचती है और उसके कमरे के पीछे वाली जो ज़मीन रहती है, उस ज़मीन में उस गेहूँ के दानों को बोती है, फसल उगती है। फिर उन दानों को, जो फसल में उगे हुए जो गेहूँ के दाने उसे मिलते हैं, फिर से उसे बोती है और इस तरह से वो 100 दाने जो है, उस 100 दानों को बो कर वो लाखों दानों में उसका रूपांतर करती है। चौथी लड़की जो है, वो तनिक बच्ची थी, शरारत करती थी, उसे वो गेहूँ जो है बहुत पसंद थी और इसके लिए वो उसे भुनवा कर खाती है, सेक कर वो खाती है। यहाँ तक हमारा हो गया था। अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे टेक्स्ट बुक का होना ज़रूरी है। पेज नंबर 3, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट पैराग्राफ देखो। ओके, चलो आगे बढ़ूँ मैं। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? क्या कहा उसने कि मैंने 5 साल पूर्व तुम्हें 100-100 गेहूं के दाने दिए थे। अभी कहाँ है वे दाने? वे दाने का मतलब क्या है, जो मैंने तुम्हें दिए थे। इसलिए उन्होंने कहा वे दाने कहाँ हैं। ऐसा नहीं कहा मैंने तुम्हें गेहूं के दाने दिए थे, वो गेहूं के दाने मुझे दिखाओ, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने वे पर जोर दिया है कि वे दाने जो मैंने तुम्हें दिए थे। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अभी वो, तुम्हें पता है उसने क्या किया था, अभी वो चीटिंग कर रही है, उसके पास दाने नहीं है। उसे तो पहला शक था कि मेरे पिताजी को याद रहेगी भी या नहीं, लेकिन अभी तो उसके पास दूसरा चारा नहीं है। वो क्या करती है, भंडार घर में जाती है और वहाँ से 100 दाने लेके आती है और क्या करती है, उन दानों को राजा को दे देती है और राजा को कहती है कि ये दाने आपने जो दिए थे ना, वही दाने हैं। राजा ने उसे पूछा है कि ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमार ने हाँ कह दिया, उसने हाँ यही है दाने आपने दिए थे, यही है। तुम भी अक्सर ऐसे ही करते हो ना, माँ से झूठ बोलते हो ना, कभी कभी पिताजी से झूठ बोलते हो। हाँ, मम्मी ने कहा, अरे ये टेबल पर मैंने लड्डू रखे थे, किसने खाए? तुमने खाए हैं? नहीं, मैंने नहीं खाए। तो फिर किसने खाए? तुमने खाए होंगे। मैंने खाए। होता है ना ऐसा, उसका भी वैसा ही हो गया। देखो, पहले उसने हाँ बोला है, फिर देखो, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। जो मैंने पहले तुम्हें बताया कि मम्मी ने डांटा तो बोलते हाँ, पहले ना बोलते हो फिर हाँ। इसने कहा हाँ, आपने जो दाने दिए थे वे दाने ये नहीं है, ये दाने मैं भंडार घर से लेके आई हूँ। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा ली। खोल वाले यानी कि आवरण, यानी कि जो कवर रहता है, हाँ, उस कवर वाले डिब्बी जो उठा लाई।
जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। सहेज कर यानी कि इकट्ठा, वहाँ पे स का प्रोनाउंसिएशन से करना है, सहेज कर, सहज कर नहीं बोलते उसे, सहेज कर। देखो हिंदी के कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे है कि जो लिखते अलग है और हम बोलते अलग है। जैसे कि रोशनी, हम बोलते हैं रोशनी लेकिन लिखते समय हमें लिखना है रोशनी। नैतिक, बोलते समय नय बोलना है नैतिक, नैतिक लिखना है लेकिन नैतिक बोलना है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं तुम्हें जैसे आएंगे पाठ में मैं तुम्हें बताऊंगी, और जब हमारी ऑफलाइन स्कूल शुरू हो जाएगी मैं तुम्हें वो ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताऊंगी। ओके, तो देखो सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना कि गेहूं के दाने मखमल के पेटी में उसने रखे हैं, वो रहने वाले थोड़ी ही है, तो सड़ ही जाने वाले थे। तो उसको दूसरे बेटे को समझ में आना चाहिए था कि अरे इसे मैं ऐसे कैसे रखूं, वो नहीं रहेंगे, वो सड़ जाएंगे। लेकिन उसने सोचा ही नहीं था, सिर्फ पिताजी के उस बात पर उन्होंने ध्यान दिया था कि 5 साल के बाद चाहिए, तो वो सोचते कि 5 साल के बाद मैं दे दूंगी। लेकिन दानों का क्या हो गया है, वो दाने पूरी तरह से सड़ गए थे। तीसरे राजकुमार से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहीं से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले जाऊंगी। अभी यहाँ पे देखो उत्तर और जवाब, ये दोनों कैसे शब्द है, समानार्थी शब्द है। जवाब देना, उत्तर देना समानार्थी शब्द है। उत्तर का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? प्रश्न। और जवाब का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? सवाल। ध्यान में रखो, उत्तर और सवाल नहीं होता है, उत्तर प्रश्न होता है और सवाल और जवाब होता है, जवाब। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने बेपरवाही से जवाब दिया। बेपरवाही न कि कोई लापरवाही, ऐसे ही होता है। पिताजी पूछ रहे हैं, कभी कभी तुम भी ऐसे ही करते हो ना, मम्मी बहुत सीरियस होती है, बहुत टेंशन में तुम्हें कुछ पूछती है और तुम ऐसे ही चलता है, बेफिक्र होकर तुम जवाब देते हो, वैसे उसने भी दिया है। उन दानों को कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। क्या कहा है देखो, वैसे उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? उनके नज़रों के सामने क्या है कि हमारे भंडार में, हमारे स्टोर रूम में बहुत सारे गेहूं की बोरियां रहेगी। बोरी म्हणजे गोनी, बोरियां रहेगी और पिताजी 100 दाने पे अटक गए, उसकी कुछ कीमत है? देखो अभी उसे सब कुछ मिल रहा है ना, इसके लिए उसे 100 दानों की कीमत नहीं है। जिसके खाने के लाले पड़ते हैं उसे रोटी की कीमत पता चलती है। कोरोना ने बता दिया। आज कोरोना की वजह से क्या हो गया है, हमारे बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके माता पिता जो दोनों घर पर है, घर संभालना मुश्किल बात हो गई है कि दोनों की नौकरी चली गई है, ये फैक्ट है। तो उनके लिए जो एक दाना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये राजा की लड़की है और उसे चलते कि 100 दाने मेरे भंडार घर में तो बहुत सारे, ढेर सारे हैं, और क्या उसकी कुछ कीमत है क्या? तो जिसके पास ज़्यादा होता है उसको उसकी कीमत नहीं होती है, लेकिन जिसके पास कम होता है उसे हर एक चीज़ की कीमत पता होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कैसा भी हो सकता है, पता नहीं, कल किसी और पर था, आज हमारे ऊपर आ सकता है। और इसलिए तुम्हें जो खाने को मिलता है, जो मम्मी तुम्हें पका के घर देती है, उसे ही खाना है और अन्न का कभी अपमान नहीं करना है। बहुत सारे फॅमिली ऐसे जिसको 2 वक्त का निवाला, घास ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये, वो निवाला नहीं मिल रहा है। तो जो भी तुम्हारे प्लेट में, थाली में आता है, उसे खुशी खुशी खाना है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है। हम भाग्यशाली है कि आज तक अभी 1.5 साल हो गया, लेकिन हमारे थाली में पूरी थाली भरकर हम खाना खा सकते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो 2 दिन के बाद उसे 2 घास या 2 निवाला जो होता है वो मिलते हैं। किस्मत वाले हैं और ईश्वर से हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमारे ये जो कोरोना जो महामारी है उसे जल्द से जल्द वो मिटाए। तो चलो, उसे कुछ कीमत ही नहीं है,
आप तो जानते हैं ना मुझे गेहूं के भुने दाने कितने अच्छे लगते हैं। सो मैं उसे भुनवा कर खा गई। आपको पता है ना कि मुझे वो सेंक कर दाने खाना कितना अच्छा लगता है। आपने मुझे दिए, मैंने उसे भुना और खा दिए। आपको पता है ना, आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हो। क्या आप लेके बैठते हो उन 100 दानों पर, आप क्यों अटक गए हो। ऐसा चौथी लड़की जो है बेफिक्र होकर अपने पिताजी के साथ बातचीत कर रही है। आगे देखो, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। निराशा का अपोजिट वर्ड कौन सा है, आशा। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद थी, आशा थी। उम्मीद का मतलब क्या है, आशा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चले पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। उसने कहा, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि आपने जो दाने दिए हैं ना, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चलो आप चलिए। राजा रथ पर सवार हो गया। राजा है तो रथ पर बैठेगा, साइकिल भी थोड़ी बैठेगा। तो राजा रथ पर सवार हो गए हैं। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। अभी यहाँ पे महल नहीं बोलना है, महल। महल लिखते समय, महल बोलते समय। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने। अभी राजा अचंभित हो गया कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा महल है और 100 दानों को वो लेके कहाँ छुपा के रखा है उसने। जो नगर, मेरा राज्य चला गया है, नगर चले गए, कहाँ लेके आ रही है मुझे। इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। उसने कहा, अरे कहाँ कहाँ तुम मुझे चक्कर लगवा रही है। अभी यहाँ पे कहाँ कहाँ शब्द कौन सा है, शब्द युग्म है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। कहाँ रुका है, एक बड़ा हरा भरा एक खेत है, उस खेत के सामने वो आके रुक गया है। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियाँ यानी कि उस गेहूं में जो दाने भरे हुए थे वो बालियाँ हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। तुम्हें पता होगा कि जब ऐसे धान की बालियाँ, गेहूं की बालियाँ, जब उसमें दाने भरे हुए होते हैं और हवा का तेज झोंका आता है, सॉरी धोखा नहीं, झोंका आता है और वो लहराते हैं, तो उसमें से एक मधुर संगीत का निर्माण होता है। कभी कभी अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ खेत में जाओ और खेती में जो उन्होंने कुछ किया होगा, जो भी लगाए, फसलें लगाई होगी, शाम के समय में जब हवा बहती है उसे सुनो, उसका अनुभव करो, तुम्हें अच्छा लगेगा बहुत। तो देखो वहाँ पे उन्होंने सुना है गीत, जैसे उसे लगता है कि फसलें जो है वो गीत गा रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। हैरान परेशान हो गया, अरे खेत की बालियाँ, गेहूं की बालियाँ झूम रही है, बहुत माहौल बहुत अच्छा है। उसने देखा है, उसकी ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। आपने जो 100 दाने दिए थे ना, ये यही है सब। ये आपको जो हरी भरी गेहूं की बालियाँ दिख रही है ना, और उसमें जो दाने दिख रहे हैं ना, ये यही है जो आपने मुझे दिए थे। और क्या कहा, देखो लाखों लाखों दानों में उसका रूपांतरित हो गया, रूप उसको आ गया। कितने, देखो कितने हैं, उसके लाखों दानों के रूप में आपके सामने वो है। मैंने उस 100 दानों को बोकर इसकी अधिक फसल तैयार की है। उसने क्या किया है, मैंने दानों को बोया है। देखो दानों को बोने के बाद वो घर जगह सोई नहीं है, देखभाल की होगी, उसे सींचा होगा, पानी दिया होगा, खाद्य दिया होगा, तब वो फसल अच्छी तरह से उगी होगी। यानी कि उसने बहुत परिश्रम किए हैं। 100 दानों का लाखों दानों का रूप देने के लिए उसने बहुत मेहनत की है, उसने दिमाग लगाया है, सोचा है। तो ये सब करने का नतीजा क्या है कि उसके सामने बहुत सारी फसल आज जो है उसके सामने है। राजा ने उसे गले लगाया। गले लगाया यानी कि प्रेम से आलिंगन देना, उसे बाहों में ले लिया, गले लगाया है और कहा, आज मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो।
निश्चिंत हो गया, बेफिक्र हो गया हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चारों बेटियों में से कौन सी बेटी मेरे राज्य कारोबार जो है, राजपाट जो है, कारोबार जो संभालेगी। लेकिन अभी मैं टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तीसरी बेटी जो है वो मेरे राजपाट को अच्छी तरह से संभाल सकती है, राजपाट संभालने के लिए वो लायक है। अभी तीसरी बेटी ने सोचा है, समझा है, मेहनत की है, इस मेहनत का नतीजा उसे क्या मिला? राजपाट मिल गया। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में सिर्फ ऑफर रहती है डीमार्ट में, एक पे एक फ्री। सच्ची जीवन लाइफ में फ्री कुछ नहीं मिलता है, तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा। फेल होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए हमें काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी हमें उसका उत्तम फल मिलता है। तो जीवन में हम जो कुछ पाते हैं, हमें कुछ अच्छा चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। समय का सदुपयोग करना चाहता है, जो व्यक्ति समय का साथ देता है, समय भी उसके साथ रहता है। जो समय को गंवाता है, समय भी उसे नष्ट कर देता है। और इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें समय पर ही अपनी पढ़ाई करनी है। अभी फ़िलहाल तुम्हारे सामने तो कोई गोल है नहीं, तुम्हें कौन सा गोल है? तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, तो तुम्हें अच्छी पढ़ाई करके 9th स्टैंडर्ड में जाना है, फिर 10th स्टैंडर्ड में, और फिर ऐसे तुम्हारा विकास होने वाला है। और इसलिए देखो, तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी। सोचो समझो, जीवन में समस्या आती है, लेकिन जो साधन हमें मिले हैं उन साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। तीसरी लड़की के पास समय भी था, उसके पास साधन कौन सा था? गेहूँ थे, उस गेहूँ को उसने बोया है। गेहूँ तो चारों अन्य 3 लड़कियों के पास भी थे, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल अलग अलग किया। तो भगवान ने हम हर एक को बुद्धि दी है, सोचने की, समझने की बुद्धि मनुष्य को दी है भेंट स्वरूप, लेकिन मनुष्य सोचता नहीं है। जिस बात पर सोचना चाहिए उस पर सोचता नहीं, जिस पर सोचना नहीं चाहिए उस पर सोचता। और इसलिए क्या हो जाता है, कभी कभी हमें असफलता मिलती है। तो सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समय और साधनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। यही सीख इस पाठ के माध्यम से लेखिका विभा रानी ने हमें दी है। उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी जो मैंने कृतियाँ दी हैं, उस कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुमने जो कृतियाँ मैंने पहले लेक्चर में दी थी वो लिखी होगी, और आगे जो है तुम्हें क्या करना है? इन कृतियों को लिखना है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे ये है। देखो, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। हाँ, अभी ये जो 4 वाक्य दिए, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई है। 4 जो वाक्य है, वो वाक्य जो है वो पाठ में से उल्टे सीधे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे बीच बीच में है। तो तुम्हें उसका सही क्रम लगाना है। तो सही क्रम क्या है? देखो, अंत में उसे एक उपाय सूझा, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया, और चौथा है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। ओके, उसके बाद देखो, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पे विकल्प दिए हैं, उद्देश्य, हेतु, मकसद। इन तीनों विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसे तुम्हें चुनकर लिखना है। मैंने यहाँ पे चुनकर तुम्हें दिया है, तुम्हें उसे लिखना है। पहला देखो, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। दूसरा देखो, सो मैं उसे भुनवा कर खा गई। तीसरा देखो, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। चौथा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। उचित जोड़ियाँ मिलाओ। अ में देखो राजा, दूसरा है फसल, तीसरा है खुशी बराम, चौथा है सच्ची। ब में देखो उत्तराधिकारी, गीत, गेहूँ, रथ। तो राजा, रथ, फसल, गेहूँ, खुशी भरा, गीत, और सच्ची, उत्तराधिकारी। आगे का क्वेश्चन देखो, परिणाम लिखो।
गेहूं के दानों को बोने का परिणाम क्या हो गया। गेहूं के दानों को बोने का क्या परिणाम हो गया है कि गेहूं के दानों को बोने के बाद क्या हो गया है कि समय पर उसे अंकुर जो है वो फूटे हैं, पौधे तैयार हो गए हैं और बहुत सारे दाने निकले हैं। दूसरा देखो, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। कौन सा परिणाम हुआ कि राजा को बड़ी निराशा हो गई या ना, राजा बड़ा निराश हो गया। आगे देखो, पहले राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम क्या हो गया कि उसने सच्ची बात बताई, हाँ, या दानों की सच्चाई जो है वो सामने आई। चौथा देखो, दूसरी राजकुमारी की संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हो गया है कि दाने जो है वो सड़ गए हैं, दानों का सड़ना, दाने सड़ गए हैं। ओके, इन सभी कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। मैं वीडियो जब हमारी जूम मीटिंग रहेगी तब मैं तुम्हें वीडियो ओपन करके तुम्हें पूछूंगी कि मुझे तुम्हारे नोटबुक दिखाओ और मैं उसे चेक करने वाली हूँ। तो इसलिए तुम्हें जो भी यहाँ पे कृतियाँ दी जाएगी तुम्हें समय पर लिखनी है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय।